हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का 5वां श्लोक करेंगे। ये श्लोक को पहले हम पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। इसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। अब इससे पहले वाले श्लोक में 4.4 में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि ऐसा आप कैसे कह रहे हो कि आपने ये ज्ञान सूर्य को दिया, क्योंकि सूर्य तो आपसे बहुत साल पहले हुआ है, सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ है। लेकिन जो भगवान कृष्ण है, अर्जुन कह रहे हैं कि आप तो मेरी ही उम्र के हो, अप्रोक्सीमेट है ना, तो मैं इस बात को कैसे मानूं कि आपने ये ज्ञान सूर्य भगवान को दिया। तो ऐसा नहीं था कि अर्जुन को, जैसे हमने लास्ट श्लोक में चर्चा करी कि अर्जुन को भगवान की दिव्य स्थिति के बारे में नहीं पता था, अर्जुन को भगवान की पोजीशन के बारे में नहीं पता था। वो तो भगवान का पार्षद था, तो उसे तो सब पता था। लेकिन ये प्रश्न क्यों पूछा गया हम जैसे लोगों के लिए? क्योंकि हमारे मन में संशय आ सकता है ना कि भगवान ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये जो ज्ञान है उन्होंने बहुत सालों के पहले दिया, या कृष्ण भगवान ही क्यों है, इसका क्या प्रमाण है? तो अर्जुन चाहते हैं कि ये बातें भगवान कृष्ण अपने मुख से स्वयं बोले, ताकि वो प्रमाणित हो जाए, प्रमाणिक हो जाए। तो उनको प्रूफ, मतलब अगर हम बोलते हैं ना, प्रूफ की बात करते हैं कि अगर कोई ऑथेंटिकेटेड इंसान किसी चीज को बोल रहे तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये सही कह रहा है ना। तो भगवान से अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि वो इस रहस्य को समझाएं कि क्या सीक्रेट है, भगवान ने इतने साल पहले ये ज्ञान सूर्य को कैसे दिया। तो इसके ऊपर श्लोक है। हम लोग, भगवान कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे, अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो वो सारे जन्म याद हैं, तुम्हें वो जन्म याद नहीं है, ऐसा अर्जुन को बता रहे हैं। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ब्रह्म संहिता में से एक श्लोक को बताते हैं कि ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अब हमने जब भागवतम की क्लास की थी, उसमें भगवान भागवतम क्लास में हमने भगवान के अवतारों की चर्चा की थी। कौन कौन से अवतार थे? लीला अवतार थे, गुणावतार थे, शक्त्यावेश अवतार थे, युगावतार थे। तो ऐसे भगवान के अवतारों की चर्चा की थी। तो भगवान के अवतार असंख्य हैं, असंख्य, मतलब उनको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने भगवान के अवतार हैं। तो कहते हैं कि मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत, अच्युत और अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन और नित्य नवयोगुन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विज्ञान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। एक और श्लोक है, उसको भी पढ़ते हैं, फिर दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी श्री कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, जो स्वयं भी अवतरित हुए हैं। तो जब हमने भागवतम की क्लास की थी, तो उसमें सेशन में हमने डिटेल में चर्चा करी थी कि कैसे भगवान कृष्ण से सबसे पहले विस्तार हुआ कारणोदक्षयी विष्णु का। कारणोदक्षयी विष्णु से कैसे गर्भोदक्षयी विष्णु बने। कारणोदक्षयी विष्णु कौन? जिनके रोम कूपों से असंख्य असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, असंख्य, अनंत। और फिर वो जो भगवान के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड, यूनिवर्स प्रकट हुए, उनके पालन के लिए कारणोदक्षयी विष्णु अपने आप को एक्सपेंड करते हैं गर्भोदक्षयी विष्णु के रूप में। और वो गर्भोदक्षयी विष्णु जो है, वो हर एक यूनिवर्स के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हर व्यक्ति के हृदय के अंदर, हर जीव के अंदर, पशु पक्षियों के अंदर भी, इवन
जो परमात्मा स्वरूप में विद्यमान है वो है क्षीरोदक्षय विष्णु। तो भगवान के अनंत अवतार हो गए ना। इसके अलावा भगवान जैसे अवतार लेते हैं, रामचंद्र जी हैं, नरसिंह भगवान है, तो ये भी भगवान के अवतार हैं। लेकिन ये कहाँ से, इनका उद्गम स्थान कौन, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट होते हैं, जो कि धराधाम पे आज से 5000 साल पहले प्रकट हुए थे। और वो आदि पुरुष है। आदि पुरुष मतलब उनका कोई कारण नहीं है, वो आदि है। उनका कोई उद्गम, उनका कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि भगवान कृष्ण के कोई माता पिता थे, जैसे देवकी और वसुदेव थे उनके माता पिता, लेकिन हम आदि पुरुष की बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण आदि पुरुष के रूप में। तो वो सृष्टि की रचना से पहले भी थे, उनके पीछे का रीजन कोई नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि भगवान जब धरा धाम पे आते हैं तो वो दिव्य रूप में आते हैं। उनका जो शरीर होता है वो हमारे शरीर जैसा नहीं होता, उनका शरीर दिव्य होता है। तो कल जैसे हम लोगों ने चर्चा करी कि बालक संसार में आता है तो वो बिना वस्त्रों के आता है, लेकिन भगवान कृष्ण जब वसुदेव और देवकी के कारागृह में प्रकट हुए हैं तो वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। और जो भगवान कृष्ण हैं वो मेल फीमेल यूनियन से नहीं प्रकट हुए, वो किसी संभोग से प्रकट नहीं हुए। वो पहले वासुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, फिर देवकी जी के हृदय में प्रकट हुए। तो भगवान कोई खून से लथपथ नहीं प्रकट हुए कि भगवान को मलमूत्र से सने हुए जैसे बाकी बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे नहीं हुए। भगवान तो मतलब जन्म से ही दिव्य थे। तो दिव्य का मतलब क्या समझेंगे, जैसे ना पहले तो जन्म का तो हम लोगों ने कल डिटेल में चर्चा करी कि जन्म हम एक साधारण बच्चे का जन्म और भगवान कृष्ण के जन्म में क्या अंतर है। अगर अब बात करें यौवन की, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, अब बुढ़ापे की बात करें तो आपने कभी भी भगवान कृष्ण का कोई ऐसा चित्र नहीं देखा होगा जिसमें भगवान बूढ़े नजर आ रहे हो, भगवान ओल्ड एज के नजर आ रहे हो। किसी ने ऐसा कोई चित्र देखा है भगवान का, कोई ऐसा फोटो देखा है जिसमें भगवान बूढ़े हों? नहीं देखा होगा, क्योंकि भगवान हमेशा नव यौवन रहते हैं। तो ये बुढ़ापा किसको आता है, ये भौतिक शरीर को बुढ़ापा आता है जो हम लोगों का है। हम लोगों के शरीर के लक्षण चेंज होते हैं, बचपन में कुछ और थे, जब हम बड़े हुए तो कुछ और हो गए, और बुढ़ापे में जैसे झुर्रियां पड़ गई और हो गया, शरीर के अंग हमारे धीरे धीरे काम करना बंद कर गए। तो ये लक्षण भगवान में प्रकट नहीं होते। तो जैसे आप लोग ना, ये देखो, भगवान ने जब भगवत गीता, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, देखो ऊपर फोटो भी होएगा इसमें, ये भगवान के कुरुक्षेत्र के युद्ध का चित्र है ना। अब जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो भगवान के बेटे थे, उनके पोते भी थे। तो भगवान 90+ एज के थे उस टाइम पे, लेकिन लग रहा है भगवान को देखने से कि वो बूढ़े हैं किसी और से, नहीं लग रहा ना, क्योंकि भगवान के शरीर को बुढ़ापा नहीं आता, तो उनका शरीर दिव्य हुआ ना। और जैसे भगवान को, हमें ना बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कि हमारा किडनी फेल हो गया, लीवर काम करना बंद कर गया, हमारे नीज में पेन है, और हमारे दांत टूटने शुरू हो गए, बुढ़ापे में ऐसा होता है ना। लेकिन भगवान कृष्ण को ये व्याधियां जो हैं, ये व्याधियां भगवान कृष्ण को नहीं व्यापती। ये जो कष्ट है ये भौतिक शरीर को आते हैं, भगवान कृष्ण का शरीर दिव्य है, उनको ये भौतिक कष्ट नहीं आते। तो कभी सुना है भगवान कृष्ण को कोई बीमारी हो गई भाई, या उनको कोई व्याधि लग गई, ऐसा नहीं सुना ना। क्यों? क्योंकि वो होते ही नहीं, क्योंकि वे दिव्य शरीर है उनका, हमारे जैसा नहीं है। और वो जो दिव्य शरीर है वो उसी शरीर को लेके धराधाम पे प्रकट होते हैं। अब भौतिक शरीर और जो दिव्य शरीर है, अब ये तो हमने चर्चा कर ली ना, जन्म की भी चर्चा कर ली हमने, जरा मतलब बुढ़ापे की भी चर्चा कर ली हमने, व्याधि मतलब रोग की भी चर्चा कर ली, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब मृत्यु की अगर चर्चा करें तो भगवान कृष्ण की मृत्यु ऐसे नहीं हुई जैसे किसी साधारण मनुष्य की मृत्यु होती है, कि भाई कोई बीमारी लगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मार दिया, ऐसे नहीं हुआ। हाँ, कुछ कथाएं प्रचलित हैं, क्योंकि हम लोगों ने भागवतम पढ़े नहीं है तो हमें पता ही नहीं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। तो कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण को पैर में तीर चलाया शिकारी ने और भगवान कृष्ण की मृत्यु होगी, ऐसा नहीं हुआ था। भगवान का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है।
वो तो जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम पढ़ के अब आगे चल के देखेंगे कि भगवान कृष्ण तो अंतर्ध्यान हो गए थे। और सभी देवता आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लोकों से होते हुए जाना, कि स्वर्ग से होते हुए जाना। तो भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हुए थे, उनका मृत्यु नहीं हुआ था। हम लोग जब प्रामाणिक साहित्य नहीं पढ़ते हैं, प्रामाणिक शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो अलग-अलग शास्त्रों अलग-अलग स्क्रिप्चर्स को पढ़ने से, जो भी कोई भी साहित्य को उठा के पढ़ लिया या किसी भी यूट्यूब में से किसी स्टोरी को देख लिया और उसको देख के फिर वही धारणा बना ली कि हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। तो अब हम सबके मन में ये आ रहा होगा कि भगवान कृष्ण को तो शिकारी ने मारा था, उनके पैर पे तीर मारा था। एक्चुअल में ऐसा हुआ ही नहीं था। हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने प्रामाणिक स्रोत से ना सुना, ना प्रामाणिक ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करी। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा को इतना महत्व दिया जाता है। बार-बार भगवत गीता में पढ़ेंगे गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, क्योंकि ये जो ज्ञान है सीधे भगवान कृष्ण से आ रहा है। जैसे हमारे घर में भी होता है ना, कोई चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को आगे मिलती रहती है। कई बार कुछ ऐसी ज्वेलरी होती है कि जैसे सास की सास ने उसे दी, फिर उसने अपनी डॉटर इन लॉ को दी, उसने आगे अपनी डॉटर इन लॉ को दी। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा कि भगवान ने जिनको ज्ञान दिया, फिर ज्ञान को उन्होंने आगे बाँटा। जैसे अब नारद मुनि हैं, नारद मुनि ने जो भगवान है, भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने दिया नारद को, तो नारद मुनि ने दिया व्यासदेव को, व्यासदेव ने दिया शुकदेव को, शुकदेव महाराज जी ने दिया परीक्षित को, परीक्षित महाराज को जब कथा सुनाई वहाँ पे सूत गोस्वामी बैठे थे, तो सूत गोस्वामी ने वो उपदेश दिया नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को। तो ज्ञान ऐसे चल रहा है परंपरा में, जो भगवान ने बोला वही बातें हमारे तक पहुँच रही हैं। अब भगवत गीता के इतने सारे एडिशंस उपलब्ध हैं मार्केट में, लेकिन भगवत गीता के उनकी व्याख्या अलग-अलग हो सकती है, लेकिन श्लोकों का क्रम किसी का अलग-अलग नहीं है। पहला श्लोक वही होएगा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, है ना? अगर आप 4th चैप्टर का फर्स्ट श्लोक पढ़ेंगे वही होएगा, इमं विवस्वते योगम, है ना? एवं विवस्वते वाला ही होगा ये। तो इसमें श्लोकों में कोई अंतर नहीं है। तो गुरु शिष्य परंपरा से ही ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, अदरवाइज यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के या इधर-उधर कोई कहाँ कहीं से सुन के ऐसे ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहिए। तो जैसे ना इससे पहले मतलब इसको आने से पहले आई वाज़ फॉलोइंग, मतलब मैं आर्ट ऑफ लिविंग को बहुत फॉलो करती थी। तो उसमें जब एक सुदर्शन क्रिया एक प्रक्रिया होती है जिसमें वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं और थोड़ा बॉडी आपका रिलैक्स होता है, माइंड रिलैक्स होता है। तो वो जो गुरुदेव ने बनाई हुई है सुदर्शन क्रिया, उन्होंने बहुत साइंटिफिक ढंग से उस सुदर्शन क्रिया को बनाया है। और वो सुदर्शन क्रिया का कोई ऐसा आपको कैसेट भी नहीं मिलेगा कि आप मतलब मार्केट में कोई कोई सीडी मिल गई आपको कि वहाँ से आप लॉन्ग सुदर्शन क्रिया कर सकते हैं, वो जो उनके प्रोसेस है उसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको सेंटर में जाना पड़ेगा, उनके साथ-साथ वहाँ पे आपको एक वो ऑडियो चलाया जाएगा, उसके साथ-साथ वो क्रिया करनी पड़ती है। लेकिन एक बार मैंने क्या हुआ, मैंने यूट्यूब पे देखा कोई उनकी नकल करके सुदर्शन क्रिया करवा रहे थे। तब जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग को मानने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने नीचे से कमेंट लिखा कि भई ऐसे सुदर्शन क्रिया मत करो, ये बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाई गई है, इसमें एक-एक सेकंड कैलकुलेटेड है। तो उसके ऊपर ना कई लोगों ने रिप्लाई कर दिया कि कोई बंदा भला करने की कोशिश कर रहा है, किसी ने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, आप उसकी निंदा कर रहे हो, ये गलत बात है, आप दुनिया का भला नहीं होना चाहते। अरे भाई, वो इंसान सही बोल रहा है। ऐसे किसी की नकल करके वो लोग करते क्या हैं आप देखोगे ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब यूट्यूब पे आप बोलो कि किसी चीज़ को बनाने की रेसिपी देखो, आप देखोगे अच्छा ठीक है ये तो नई रेसिपी है, ये तो बहुत यूनिक है, आपने इस चैनल पे देखी। आप दूसरा चैनल लगा के देखोगे वही रेसिपी उसी तरीके से दूसरे चैनल पे भी होएगी। क्यों? क्योंकि जिसने उस रेसिपी को एक चैनल से देखा वो अपने चैनल पे उसी में थोड़ी बहुत चेंजेस करके अपलोड कर देते हैं। उसी की नकल कर लेते हैं। तो ये नकल हो रही है। और जो ये यूट्यूब पे वीडियोज़ बहुत सारे लोग डालते हैं, उन्होंने कोई प्रमाणिक शास्त्रों का गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन नहीं किया। कुछ भी डाल देंगे, कुछ भी। और फिर जैसे कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आप में ये 5 गुण हैं तो आप अच्छी माँ हैं, नहीं तो आप अच्छी माँ नहीं हैं। फिर हम अपने आप में देखते हैं, हम में ये 5 क्वालिटीज़ हैं, नहीं है। अच्छा, इट मीन्स मैं तो अच्छी माता नहीं हूँ। अच्छा, अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है, आप अच्छे बिज़नेसमैन नहीं हैं, तो चाहे बंदा जितना मर्ज़ी सक्सेसफुल हो बिज़नेस में, वो यूट्यूब को देखेगा और वो देखेगा अच्छा मेरे में ये गुण नहीं है, अच्छा तो इस इट मीन्स क्या मैं अच्छा बिज़नेसमैन नहीं हूँ? ऐसा नहीं है। क्योंकि वो अपने ढंग से व्याख्या किए जा रहे हैं ना, अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर या फिर कॉपी कर के इधर-उधर से। खुद से ज्ञान ग्रहण नहीं किया, तो पता नहीं है ज्ञान का।
ऐसे जैसे अभी बारह भगवान का अवतार हुआ। अब बारह भगवान का अवतार कैसे हुआ? बारह भगवान का अवतार सॉरी ब्रह्मा जी के नाक से हुआ। अब ये पता कैसे लगेगा? जब भागवतम पढ़ेंगे। अब भागवतम को पढ़ा नहीं तो इतना डीप ज्ञान होता नहीं है। तो जब भी ज्ञान लेना है प्रमाणिक स्रोत से सुने, प्रमाणिक ग्रंथ को पढ़े। ऐसे नकलबाजी वाले इंसानों के पीछे लग के अगर हम ज्ञान को लेंगे तो पहले तो उनको गुरु को ही खुद पूरी नॉलेज नहीं है। जो बता रहे हैं उनको खुद को पूरी नॉलेज नहीं है, तो वो शिष्य को तक सही ज्ञान को कैसे पहुंचा पाएंगे? तो प्रमाणिक स्रोत से सुनना है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि की चर्चा कर ली हमने। भगवान की जब अब धराधाम से अपने धाम में जाने की कथा हुई तो उसमें हमने चर्चा की कि कैसे गलत ढंग से ये मत प्रस्तुत है कि भगवान कृष्ण तीर से मारे गए, उनकी मृत्यु हुई। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अच्छा हमारे लिए अब ये तो हुआ दिव्य शरीर और भौतिक शरीर की चर्चा कि भगवान शरीर कृष्ण का शरीर दिव्य कैसे है। अच्छा भगवान जो कार्य करते हैं ना वो भी बड़े दिव्य होते हैं। कैसे? जैसे हम भौतिक जगत में कुछ भी कार्य करने जाएंगे अच्छा करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली बुरा ही हो जाता है। हमारे हर कार्य का अंत बुरा ही हो जाता है। करने हम अच्छा जाते हैं, हो जाता है बुरा। जैसे सपोज करो हमने कोई सपोज फर्नीचर बनाया, है ना? फर्नीचर बनाया तो फर्नीचर बनाने के लिए क्या किया? हमने पेड़ को काट दिया। अब जो 84 लाख योनियां हैं उनमें पेड़ों की भी तो योनि है ना। पेड़ों को भी तो स्पीशीज के अंदर ही माना जाता है, उनमें भी जीवन है। हम पढ़ते हैं ना कि अगले जन्म में पेड़ बनना पड़ेगा। तो पेड़ भी एक योनि है, उसमें भी आत्मा है। उसमें भी मतलब वो हाँ आपको जड़ प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेड़ों में जीवन नहीं है। अभी एक रिसर्च भी तो है ना कि पेड़ों में जीवन है। जैसे जगदीश चंद्र बसु है, उन्होंने रिसर्च किया था, राइट? अब हम लोगों ने फर्नीचर बनाना था, पेड़ को काट दिया, तो हमने एक ढंग से एक किसी उसकी प्रगति को रोक दिया पेड़ की, है ना? तो हमने तो गलत कार्य ही कर दिया ना कि एक योनि से उसको हमने मुक्त कर दिया। हालांकि भगवान ने उसके लिए कोई निर्धारित आयु डिसाइड करी होगी कि भाई इतनी देर तक ये जो आत्मा है इस पेड़ की योनि में रहेगी, लेकिन हमने काट दिया तो हमने अल्टीमेटली गलत कर दिया ना पेड़ के साथ। लेकिन भगवान कृष्ण के कर्म दिव्य होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण अगर किसी राक्षस को भी मारते हैं तो उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। सायुज्य मुक्ति मतलब वो भगवान के ज्योति में ही लीन हो जाता है सायुज्य मुक्ति में, ठीक है? तो ये जो गुण है ये भगवान के अंदर है। अब कोई इंसान किसी दूसरे का मर्डर कर दे तो उसको मुक्ति थोड़ा ना दिला पाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण देखो कि पूतना राक्षसी भगवान को मारने आई विष देके, लेकिन फिर भी भगवान ने कृष्ण ने उनको माता का दर्जा दिया। और माता जैसे अपने माता को जिस लोक में पहुंचाया यशोदा मैया को, वहां ही पूतना को भी पहुंचाया। तो हम इतने दयालु थोड़े ना हो सकते हैं। तो उनके कर्म भी दिव्य है। इवन वो राक्षसों को भी मारते हैं ना तो वो भी उनका उपकार ही करते हैं। भगवान कृष्ण अब ना कि अभी आप अगर भागवतम का सेवंथ सेवंथ कैंटो पढ़ोगे तो उसमें एक प्रश्न आता है कि भाई ऐसा लगता है भगवान ना पक्षपाती हैं कि भगवान देवताओं के ऊपर तो बड़ी कृपा की बरसात करते हैं, लेकिन भगवान राक्षसों के ऊपर कृपा नहीं करते। हाँ, तो भगवान कृष्ण जो है पक्षपाती हैं, वो देवताओं के मित्र हैं और राक्षसों के शत्रु हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ना भगवान कृष्ण किसी के मित्र हैं, ना भगवान कृष्ण किसी के शत्रु हैं। उनकी कृपा तो ऐसे ही बरसती है हर एक के ऊपर। अब शिशुपाल का जब कथा आती है तो उसने भगवान कृष्ण को 100 गालियां दी। तो 100 गालियां देने के बाद जब भगवान कृष्ण ने उसको सुदर्शन चक्र से मारा तो उसके शरीर में से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के शरीर में विलीन हो गई। तो हमें कोई जरा से भी कुछ कहेगा तो हम तो भड़क जाएंगे ना उसके ऊपर। भड़क जाएंगे, वो एक बात सुनाएगा हम 100 बातें आगे से सुना देंगे। यहाँ भगवान ने सहन भी की हैं उसकी बातें। उसकी उसकी जो निंदा उसने भगवान की है उसको सहन भी किया और उसको मरने के पश्चात भी मुक्ति दे दी। अब किसी इंसान ने हमारा बहुत बुरा किया हो, हमारा बिजनेस में लॉस किया हो या 10 बंदों के सामने हमारी बेइज्जती कर दी हो, तो क्या हम उसको ये कोई भौतिक लाभ दे पाएंगे? हम क्या उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट या उसकी कोई प्रशंसा करना, हम इतना भी नहीं कर पाएंगे कि भाई इसने तो मेरे को 4 बंदों के सामने इतनी बेइज्जती कर दी। तो भगवान कृष्ण को जब शिशुपाल ने
भगवान कृष्ण की निंदा करी, तो वहां पे यज्ञ हो रहा था, राजस्व यज्ञ, तो कितना बड़ा यज्ञ, पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं। तो उन सबके सामने, उन सब राजाओं के सामने भगवान कृष्ण के बारे में गलत बोला, लेकिन फिर भी उनके प्रति भगवान दयालु बने रहे। तो हम ऐसा कर सकते हैं? हम तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान के कर्म दिव्य हैं, उनका शरीर दिव्य है, उनके कर्म दिव्य हैं। अच्छा, हमें तो बातें भूल जाती हैं ना। अगर मैं आपको पूछूं कि आपने लास्ट टाइम वेडनेसडे वाले दिन क्या खाया था, तो हमें तो कुछ याद नहीं है। इवन हमने परसों ब्रेकफास्ट में क्या किया था, कल क्या खाया था, हमें इतनी सी बातें भी याद नहीं रहती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, हमारे सभी के बार ऐसा होता है, किसी चीज को कहीं पे रखा, फिर भूल गए, फिर पूरा दिन निकल जाता है उसको ढूंढने में। तो हमारी जो मेमोरी है वो बहुत छोटी मेमोरी है, बहुत कम मेमोरी है। लेकिन भगवान कृष्ण देखो क्या कहते हैं कि तुम्हारे, अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, असंख्य जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह सकता, भगवान को सब जन्म याद है। अच्छा, भगवान की एक और विशेष बात यह है कि उनको सिर्फ अर्जुन और अपने पुराने जन्म याद नहीं है, उनको जितने भी जीव हैं, उनके जितने भी जन्म हुए, करोड़ों लाखों अरबों, वो सब भी याद है कि उस जीव ने कौन कौन से जन्म में क्या क्या कर्म किए। तो आपको संसार में कोई भी एक व्यक्ति भी ऐसा दिखाई देता है, जो इवन जो अपने आप को भगवान होने का दावा करते हैं, जिनको इतने करोड़ों अरबों खरबों जन्मों की स्मृति हो, और सिर्फ अपनी नहीं बाकियों की इसकी भी स्मृति हो? नहीं हो सकता ना। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान का, देखो मैंने बोला था, भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान का शरीर दिव्य है। तो वो जो धराधाम पे प्रकट होते हैं, उसी शरीर के साथ प्रकट होते हैं वो बार बार। ऐसा नहीं कि भगवान की आत्मा पहले जैसे हमारी होती है ना, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, सोल, तो ऐसा नहीं है कि भगवान का एक शरीर खत्म हो गया, जैसे रामचंद्र जी आए, फिर रामचंद्र जी अपने दिव्य धाम को चले गए, तो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि मृत्यु हो गई, अब वो अगली बार आएंगे कोई नया शरीर लेके आएंगे ना। वो वही दिव्य शरीर को लेके आते हैं हर बार, वही दिव्य शरीर, वही धरती पे उसी शरीर के साथ आते हैं। तो आई होप सो कि समझ आया होगा आपको यहाँ तक। तो आगे चलते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है, जो अपने रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको समझा नहीं जा सकता। वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ महात्मा भक्तो, अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। देखो यहाँ तक क्या बताया गया है कि वेदों में भी भगवान के असंख्य रूपों का वर्णन है, कि असंख्य रूप भगवान धारण करते हैं, ये बात को वेद भी उनकी पुष्टि करते हैं। और भगवान कृष्ण उस वैदुर्य मणि के समान है, जिनका कलर तो चेंज होता रहता है, लेकिन मणि वैसी ही रहती है। वो लाइट्स चेंज होती रहती हैं। जैसे कई बार आपने ना कोई लाइट मार्केट में भी देखी होगी ना, कभी उसमें से रेड लाइट निकलती है, कभी पिंक, कभी ब्लू, लेकिन लाइट तो एक ही है ना, लाइट तो नहीं चेंज होती ना, उसका मूल तो वही रहता है। तो भगवान के असंख्य रूप हैं, असंख्य अवतार हैं, लेकिन भगवान का रूप हमेशा दिव्य ही रहता है। और इस बातों को कौन समझेगा, इन रूपों को कौन समझेगा? भक्त समझेगा। हम्म? अगर कोई बंदा सिर्फ श्लोकों को याद कर ले और वेदों को पढ़ ले और लगे कि भगवान कृष्ण समझ में आ जाएंगे, तो वेदों को पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। चाहे जितनी भी पीएचडी कर ले, श्लोकों का रट्टा लगा ले, संस्कृत के बहुत बड़ा विद्वान बन जाए, लेकिन संस्कृत का विद्वान बनने से, पीएचडी करने से अगर लगे कि भगवान की समझ आ जाएगी, भगवान की समझ नहीं आ सकती। और इसके विपरीत, अगर भक्त चाहे अनपढ़ भी क्यों ना हो, चाहे बिना पढ़ा लिखा भी क्यों ना हो, लेकिन उनके हृदय में भगवान की भक्ति है, तो वो भगवान को जान जाएंगे। उनके लिए भगवान को जानना सरल है, और भक्तों के लिए बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं कि जब भी, मैंने बताया कि जब भी भगवान धरती पर आते हैं, तो वो अकेले नहीं आते कि भगवान ने धरती पर अवतार लेना है तो अकेले आएंगे, वो अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ आते हैं। तो जो पार्षद ऊपर गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा करते हैं, वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा करते हैं, वो उनको साथ लेके आते हैं अपनी लीला में। और उनको भी अलग अलग रोल दिए जाते हैं, किसी को भगवान कृष्ण के माता का, किसी को पिता का, किसी को सखा का। तो वो उनको वहां पे अकेले नहीं छोड़ के आते, वो साथ में लेके आते हैं।
अर्जुन ऐसा ही भक्त है। और इस श्लोक से पता चलता है लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, और उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे। तो कहते हैं कि जब मतलब मैं हमने पढ़ा था ना कि मनु को कब दी गई भगवत गीता, 12 करोड़ 4 लाख साल पहले, तो वो करोड़ों साल पहले ना भगवत गीता बताई गई, सुनाई गई, तो अर्जुन वहां पे भी उपस्थित थे, किसी अन्य रूप में थे। उस समय भी थे। और हमारे भी तो नेकों नेक जन्म हो चुके हैं ना, अब इससे पहले भी हम उपस्थित थे। लेकिन हाँ, उस टाइम पे हो सकता है हमारा नाम ये ना हो जो जो में रमेश सुरेश आज की डेट में है। जब हो सकता है ये हमारे कह सकता है, बट ऑब्वियस है कि ये हमारे माता पिता ना हो जो आज है, ये सिटी ना हो, ये घर ना हो, किसी और रूप में हम होंगे पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्मों में। तो ऐसा ही जब भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को कथा सुनाई, तो वहां पे अर्जुन उपस्थित थे लेकिन किसी अन्य रूप में थे। अब विवस्वान समझ आया, विवस्वान कौन है? कौन है विवस्वान? विवस्वान है सूर्यलोक के राजा। ठीक है, सूर्यदेव राजा सूर्यलोक के। तो कहते किंतु भगवान तथा अर्जुन में अंतर यह है कि भगवान ने यह घटना याद रखी किंतु अर्जुन से याद नहीं रख सकता। अंश रूप जीवात्मा और परमेश्वर में यही अंतर है। तो हम में और भगवान के गुण सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि हम भगवान का ही अंश हैं। लेकिन हाँ, क्वालिटी सेम हो सकती है, क्वांटिटी उतनी नहीं है। अब याददाश्त तो हमारी भी है, याददाश्त भगवान की भी है, लेकिन उनकी मेमोरी हमसे कई कई गुना ज्यादा है, हमारी उतनी नहीं है। तो इसी कारण अर्जुन ये बात भूल गए, लेकिन भगवान कृष्ण को ये याद है कि मेरे कि भगवत गीता का ज्ञान पहले भी अर्जुन को दिया गया, और क्या बोला गया उस टाइम पे वो भगवान कृष्ण को सारी बातें याद है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्म में जो घटनाएं घटी उन्हें स्मरण रखने में अक्षम है। तो कहते चाहे अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है, उसके सामने कोई अन्य टिक नहीं सकता। तो अर्जुन कितना महान योद्धा है इसके विषय में हमने बहुत बार चर्चा की है। लेकिन फिर भी जो इतने जन्मों में उसके साथ घटनाएं घटी, वो उसको याद नहीं रख सकता। वीर है लेकिन इतनी स्मरण शक्ति नहीं है। अच्छा, भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होते हैं, किंतु यह भगवान के तुल्य नहीं होता। कुछ जो भक्त होते हैं, जो अर्जुन है, वो सखा है भगवान कृष्ण का। हाँ, वो भक्तों की क्वालिटीज भगवान से मिलती होती हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भक्त और भगवान समान रूप में है। कि लोग कहते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय में ये बोला जाएगा अलग अलग जगह पे कि आप ही भगवान हो, आप भी भगवान हो, मैं ही भगवान हूँ, सब भगवान ही हैं। तो ऐसा नहीं है, हम भगवान नहीं बन सकते। हाँ, हम में कुछ गुण हो सकते हैं, अर्जुन में गुण है, बहुत बड़ा धनुर्धर है, लेकिन धनुर्धर होने का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान कृष्ण के समान ही बन गया, ऐसा नहीं है। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अद्वैत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्क में चढ़ नहीं पाते। तो असुर के विषय में हमने चर्चा करी। असुर कौन? असुर वो नहीं जिसके बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े बाल हैं, नेल्स हैं, वो वाला असुर नहीं। असुर मतलब जिसकी क्वालिटी, जिसके स्वभाव, जिसका गुण असुर वाला है, जो भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं रखते। तो कहते हैं कि हालांकि अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है, उसको भगवान की दिव्य स्थिति के बारे में पता है कि भगवान क्या है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो भगवान के विषय में योग माया के द्वारा भूल भी सकते हैं, है ना। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा, तो भगवत गीता के स्टार्टिंग में अर्जुन बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार है, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वो युद्ध से भाग रहा है, तभी तो बोला ना कि दोनों सेनाओं के सेनयोरोभ्योर मध्य रथ स्थापित रथ, वो होता है ना, श्लोक आई फॉरवर्ड, तो कि ये दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दो। सेनयोरोभ्योर मध्य रथम स्थापित स्थापितम में च्युत, ऐसे कुछ है श्लोका। तो कहते हैं कि दोनों श्लोक सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दीजिए आप। तो दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि
उसको देखना है कौन-कौन मेरे से युद्ध करने आ रहे हैं और अर्जुन को उनसे युद्ध करने के लिए रेडी होना है बिल्कुल। ही इज़ अबाउट टू फाइट। लेकिन फिर क्या हुआ अर्जुन को? फिर मतलब जब युद्ध की तैयारी हो रही थी उस टाइम पे भी तो अर्जुन को पता ही था ना कि मुझे भीष्म पितामह से युद्ध करना पड़ेगा, द्रोणाचार्य से युद्ध करना पड़ेगा। ऑब्वियसली है कि वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेंगे, उनके कुछ रीजंस हैं। वो बंधे ही हुए उनके साथ, तब तो मोह नहीं आया कि मैं कैसे भीष्म पितामह को मारूंगा। जब युद्ध की तैयारियां चल रही तब तो ये मोह उत्पन्न नहीं हुआ। फिर ऐसा क्या हो गया कि युद्ध से जस्ट 5-10 मिनट्स पहले अर्जुन का माइंड बुद्धि भ्रमित हो गई और उसको लगा कि नहीं मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि योग माया ने अर्जुन के ऊपर पर्दा डाला। क्यों डाला? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान देना था और अर्जुन को रिप्रेजेंटेटिव बनना था। अर्जुन हम सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। तो योग माया ने पर्दा डाल दिया अर्जुन के ऊपर। तो इसलिए अर्जुन ने बोला कि नहीं अब मुझे युद्ध नहीं करना है। तो ऐसे ही योग माया के कारण कई बार भगवान कृष्ण को अर्जुन उनके दिव्य स्वभाव को, उनकी दिव्य प्रकृति को भूल भी सकते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान उसको फिर से याद करवा देते हैं। लेकिन जो असुर होता है उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में ये बात बैठानी बहुत मुश्किल है। असुरों इसीलिए भगवत गीता जो है ना, असुर प्रवृत्ति के लोग पढ़ते भी हैं तो उनको समझ नहीं आती, या फिर वो बीच में छोड़ के चले जाएंगे, उनको लगेगा नहीं ऐसे ही लिखा हुआ है, वो यकीन नहीं करेंगे इसमें। भक्त समझ सकते हैं भगवत गीता को। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है, यद्यपि अर्जुन और कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम मैंने आपको बताया था ना कि भगवान जो है वो इटर्नल है, वो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। इसी प्रकार जीव भी इटर्नल है, आत्मा भी हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। तो क्वालिटी तो दोनों की एक ही होगी ना, इटर्नल इटर्नल। आत्मा भी हमेशा से थी, परमात्मा भी हमेशा से थे। लेकिन फिर फर्क क्या है कि अर्जुन को है दोनों इटर्नल, अर्जुन भूल जाते हैं लेकिन भगवान नहीं भूलते। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं हैं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अब हम चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं? हमने अपने पास्ट जन्म में जो कुछ हमने किया वो क्यों भूल गए? क्योंकि हमारा शरीर बदल गया। शरीर बदल गया, हम भूल गए। लेकिन भगवान शरीर नहीं बदलते, ना उनका जन्म होता है ना मृत्यु होती है, उनका एक ही दिव्य शरीर है और उसी शरीर से आते हैं। दिव्य, हमारे जैसा भौतिक नहीं, इसलिए उनको सब बातें याद रहती हैं। अब इस जन्म में हमारे माता पिता कौन थे ये हम भूलते हैं क्या कभी? नहीं भूलते हैं ना। ऐसा है कोई बंदा कि जो जो बोले कि मेरे को तो अपने माता पिता का नाम पहले याद था, अब याद नहीं है, बच्चों के विषय में भूल गया हूँ? क्यों? क्योंकि इस शरीर में हमें सब कुछ याद है, हिस्ट्री से रिलेटेड जो रिश्ते नाते, मैं कौन हूँ, मेरी क्या एजुकेशन है, मेरा कहाँ बिजनेस है, कहाँ घर है, सब याद है। लेकिन जैसे ही मृत्यु हुई, जिस शरीर को छोड़ा, साथ के साथ सब कुछ भूल जाओगे। अगले जन्म में कोई और माता पिता मिलेंगे और बच्चे मिलेंगे और वाइफ मिलेगी, है ना? तो भगवान का एक ही शरीर, एक ही दिव्य शरीर, इसलिए भगवान नहीं भूलते। और उनका शरीर और आत्मा, जैसा हमारा ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी अलग अलग है ना, और हमारा सोल अलग अलग है, भगवान के ये अलग अलग नहीं होते। भगवान के आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं होता। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर और आत्मा भिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। तो चाहे भगवान धरती पर अवतार लें, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो सूकर के रूप में अवतार लें, चाहे वो सिंह के रूप में अवतार लें, चाहे वो मछली बन के आए, इसका मतलब ये नहीं कि उनका डेजिग्नेशन कम हो गया या फिर उनकी मतलब स्थिति कम हो गई, है ना? जैसे हम एक ऑफिस में काम करते हैं, अगर हम अलग अलग तरह के रोल अपनाएं, तो हमारा तो अगर बंदा कुर्सी में बैठे कल को पियोन का रोल करना शुरू कर दे तो ऑब्वियसली उसका डेजिग्नेशन तो कम हो गया ना। लेकिन भगवान कैसा नहीं होता, चाहे वो किसी भी रूप में आए, किसी भी रूप में, भगवान हमेशा भौतिक स्तर पर नहीं होते, वो दिव्य स्तर पर होते हैं और वैसे भी वो पूजनीय है, उनकी स्थिति कम नहीं होती। असुरगण भगवान की दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बिठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। लेकिन जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते और अपने मन गढ़ंत कहानियां मन में भगवान के लिए बिठा के बैठे हैं, भगवान को भगवान स्वीकार करने को ही रेडी नहीं है, तर्क वितर्क के द्वारा भी ये नहीं मानते कि वो भगवान है, ग्रंथों को पढ़कर भी नहीं मानते, पहले तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ लिया तब भी नहीं मानेंगे। लॉजिक्स बहुत ज्यादा है, कहते उनके दिमाग में ये बातें नहीं बैठ पाती, वो भगवान के दिव्य नेचर को नहीं समझ पाते। लेकिन भक्त जब इसको समझ लेते हैं गुरु साधु शास्त्र के द्वारा,
तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। तो जो इस बात को समझ लेता है वो दोबारा से धरती पर जन्म नहीं लेता, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मतलब मुक्त हो जाता है। तो ये इस श्लोका का आज हमने तात्पर्य पढ़ा 4.5। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? क्लियर हुआ सबको, समझ आया? अब जब कुछ नहीं बोलता ना उसका एक ही मतलब होता है, तो Yes, सब ma'am. We are not near the sun. No. Mobile. That's why. मैम, हाँ जी, हाँ जी। न्यू फोन है तो इसमें पूरा सिस्टम नहीं पड़ा है, इसलिए मुझे जब स्पीकिंग बटन प्रेस करना है मालूम नहीं होता अच्छा, है, ओके इसलिए ओके, यू थोड़ा डोंट नो हाउ टू डिस्टर्ब अनम्यूट है। इट। ओके, गॉट इट, गॉट Yeah, इट। yeah, unmute. Yeah, that is the correct word. Unmute. एक्चुअली That is the problem. जब कोई I प्रश्न will नहीं learn it very आता soon. Very soon. Very soon. I will learn it. जब कोई प्रश्न नहीं आता या Right. फिर सब लोग बोलते नहीं है कि समझ आएगा, फिर ऐसा लगता है कि शायद कुछ भी नहीं, ऑल क्लियर ही हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। No, no. When we will have doubt, we will ask you, ma'am. राइट, Somehow. Through message. राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कल नेक्स्ट श्लोका करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। Hare Krishna.